सीएनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है। हमने निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, ग्लोबल संकेत सब बातचीत कर ली। अब जरा सा माइक्रो अप्रोच की तरफ बढ़ा जाए और लेकर आइए टॉप कॉल्स का स्टिंग और आज के बेहतरीन आइडियाज जो एक्सपर्ट चुन के लाए। सचिन, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका वीकेंड कैसा रहा और क्या ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। काफी अच्छा रहा। इनफैक्ट काफी समय के बाद एक अच्छा लॉन्ग वीकेंड मिला था, थोड़ा सा आराम करने मिला एंड प्लस मार्केट को थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश की। तो आई थिंक यहाँ पर डेटा वाइज काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स नजर आ सकते हैं इस पर्टिकुलर सेकेंड हाफ में। बट जिस तरीके से न्यूज फ्लो आई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर गैस स्टॉक्स के लिए कुछ अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है एंड वहां पर आईजीएल में पिछले 3 हफ्ते से जो गिरावट हो रही थी, मुझे लग रहा है वो थम जानी चाहिए। एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जन जिसके डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ था इसके आरएसआई में, विच हैज बीन ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड। प्राइस में जो एस्केलेशन हुआ है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर 400 के आसपास ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑन अ डिक्लाइन अप टू 400 खरीदारी करने की सलाह होगी आईजीएल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 396 के आसपास प्लेस करना है ऑन द साइड, ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग बन सकता है 418 419 तक। वैसा आप गिरावट में खरीदारी, आज आईजीएल की एक बुरी खबर पर हमको रिएक्ट करना है, तो अगर प्रेशर आ रहा है तो सचिन कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स वाला अप्रोच रखिएगा इस काउंटर पे। उससे पहले सचिन, आपने कहा 3 दिन की छुट्टी थी तो मार्केट्स पे और डीपर डाइव मारने का मौका मिला और उसके बाद का इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स इमर्ज हो सकते हैं सेकेंड हाफ में। भाई साहब, इसका मतलब क्या? ऐसे मझधार में छोड़ गए आज के सेकेंड हाफ में कि इस हफ्ते के सेकेंड हाफ में, और ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड मायने घूम जाएगा क्या ऐसा? आशीष जी, इनफैक्ट जिस तरीके से ये डिक्लाइन हुई है, ऑलमोस्ट 10% का डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुका है। जिस तरीके से आरएसआई में एक डाइवर्जेंस आया है, मल्टीपल सपोर्ट जोन यहाँ पर प्लेस्ड है 23,500 से लेके 23,300 इस पर्टिकुलर रेंज में। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर वर्स्ट ऑफ द न्यूज फ्लोज ऑलरेडी आ चुके हैं एंड यहाँ से मुझे लग रहा है एक अच्छा स्टेबल बेस बनने का प्रोसेस बनना चाहिए। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे जो निफ्टी बैंक का एक प्रेशर था या प्रॉब्ली पार्टिसिपेशन नहीं था, तो मुझे लग रहा है कंट्रीब्यूशन कहीं जाकर आईटी एंड बैंक के वजह से होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर हम एक नियर टर्म बॉटम के आसपास प्लेस्ड है एंड इसी पर्टिकुलर हफ्ते में उसके संकेत आ जाएंगे एक रिवर्सल। इंपॉर्टेंट है भाई ये हफ्ता। सचिन, आप नहीं बताओगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा क्या? नहीं देनी पार्टी मत दो यार, इसमें क्या है? बर्थडे इनका फ्राइडे को बर्थडे था। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई हम सब की तरफ से। इसीलिए तो उनका वीकेंड इतना बढ़िया था। थैंक यू सो मच। तो क्या किया बर्थडे के दिन? रेस्ट किया ज्यादा, थोड़ा सा। नहीं, फ्रेश दिख भी रहा आप। बढ़िया है। लेकिन एक स्टॉक जो रिटेल के पास है वो है जोमैटो का। सचिन, इस पर एक चार्ट चेक आप दीजिएगा क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट ऐप जो इनका इवेंट्स बिजनेस है, डाइनिंग आउट वाला बिजनेस है, वो इन्होंने इवेंचुअली लॉन्च कर दिया है। आई डोंट नो इफ यू डाउनलोडेड इट और नॉट। 274 के आसपास। अब सवाल यही है वो कितना और पुश देगा? क्या कहेंगे आप? अर्चना, इस स्टॉक में करेक्शन की जरूरत थी एंड आई थिंक वो करेक्शन काफी अच्छी तरह वेल फेज्ड मैनर में एब्जॉर्ब हो चुका है। 240 के आसपास एक एलिवेटेड बेस बन चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से लगातार अपवर्ड ट्रेंड ही जारी रहेगा। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि स्टॉक अराउंड 320-330 इस पर्टिकुलर जोन में अगले कुछ हफ्तों में ट्रेंड करे। डिक्लाइंस अगर आते भी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है 260 के आसपास खरीदारी करने का वापस एक बेहतरीन मौका होगा एंड जो बेस इसने फॉर्म किया है 240 के आसपास, तो मुझे लग रहा है जब तक इस पे एक वीकली क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती ऑन द लोअर साइड, आई थिंक यहाँ पर जो ट्रेंड का मोमेंटम है वो कंटिन्यूड ही रहेगा। सो यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बरकरार होगी। 320 से लेके 330 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए 240 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी अक्यूमुलेट करें। जी, बट यूनानिमस एक्शन क्या होगा, एक स्वरूप एक्शन क्या होगा? 35-21 यानी एलएनटी जिस प्राइस पे खुल रहा है, दैट्स एग्जैक्टली 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इसी का अगर आप देखें एवरेज है, ये तो बड़ा क्रिटिकल एवरेज। और ये इसको मतलब मोर और लेस अगर आप इस पूरे हफ्ते को देखें, टाइम स्पेंड यही किया है। आशीष बहती जी, आपका व्यू यहाँ पर, इनफैक्ट सचिन आपका व्यू 35-21 पे एलएनटी पे क्या करेंगे?
देखिए यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्टेबिलिटी की जरूरत है, बट जिस तरीके से इसने नियर टर्म में आउट परफॉर्मेंस दी है, 3350 के आसपास एक बेस बनाने के बाद एक वर्टिकल रैली बनी थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छी तरह रिस्पेक्ट देगा। 3500 के आसपास एक अच्छा बेस है, तो यहाँ पर 3490 के स्टॉप लॉस के साथ अक्यूमुलेट करने की ही सलाह होगी। मेजर ट्रेंड मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेटिव टू पॉजिटिव ही रहा है, एंड वो शायद यहाँ पर बरकरार रहेगा। ओके, चलिए आपके सचिन, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, थर्सडे के सेशन में हमने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था इंडियन होटल्स में ऑन द लॉन्ग साइड। मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्मेंस इसमें अभी भी बरकरार रहेगी, एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 755 से लेके 765 तक की यहाँ पर हेडरूम अवेलेबल है। शुरुआत काफी शानदार हुई है वापस, एंड जिस तरीके से इसका डेली एडीएक्स प्लेस्ड है तो मुझे लग रहा है काफी स्कोप है ऑन द हायर साइड। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइंस अगर होते हैं तो 738 तक खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 730 के आसपास लगाना है, एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है अराउंड 750 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 765 की, और ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेंड हो रहा है। इंडियन होटल वैसे भी आज और कल रेडार पर रहना है वीरू, क्योंकि कंपनी थोड़ा सा अपना रोड मैप देने वाली है कल, उस पर हम बात भी करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से, तो उस लिहाज से ये स्टॉक इनफैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। और इस वक्त हम डे लो पर निफ्टी आईटी अब ओहो 1124 अंक नीचे। सचिन, आईटी में आपको कुछ और शॉर्ट के पॉइंट्स मिल रहे हैं क्या? वीरेंद्र जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस पर्टिकुलर पॉकेट को अवॉइड कर रहा हूँ ऑन द शॉर्ट साइड, बिकॉज एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी सी वीकनेस जरूर आ रही है, बट मेजर ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं है। अगर आपको इंट्राडे में ही कुछ करना है तो मुझे लग रहा है एम्फोसिस में एक पिछले कुछ दिनों से नैरो रेंज बॉडीज बन रहे थे, तो वहां पर थोड़ा सा लग रहा था कि एक डिक्लाइन हो सकता है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास। तो मुझे लग रहा है एम्फोसिस में एक मूव ऑन द लोअर साइड अभी फिलहाल अनलॉक हुई है, जो थोड़ी सी मुझे लग रहा है एक्सटेंड हो सकती है। 2720 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो आई थिंक वहां तक एक पॉसिबिलिटी है कि जो डिक्लाइन है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट होगा 2780 2790 का रेजिस्टेंस। तो आई थिंक किसी को अगर शॉर्ट्स बनाने हैं तो आईटी में से मुझे लग रहा है एम्फोसिस में एक मौका बन सकता है। रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी बेटर है। 2675 का टारगेट वैसे मानस ने भी दिया था, आप भी कह रहे हैं कि मंदी वाला ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। सचिन, आपका ट्रेड करेगा आज का एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर इतनी वीकनेस में भी चोला फाइनेंस में एक अच्छा रिबाउंड हुआ है। इसका अगर हम पिछले 3 दिनों का डेटा देखें तो यहाँ पर एक होमिंग पिजन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, एक काफी रेयर रिवर्सल फॉर्मेशन है, प्लस इसका जो आरएसआई है उसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, एंड 1240 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन क्लस्टर भी है। तो मुझे लग रहा है ये अगर ब्रेक हो जाता है ऑन द हायर साइड तो इसमें रिकवरी काफी शानदार होगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी चोला फाइनेंस के फ्यूचर में। जिस तरीके से इसने इंट्राडे फिलहाल एक बेस बनाया है 1214 के आसपास, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस कहीं जाकर ऑन क्लोजिंग बेसिस वहीं पे मेंटेन करना होगा। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी अगर बनती है मार्केट में तो इसमें काफी अच्छी तेजी बन सकती है 1285 1300 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। पिजन पैटर्न दिख रहा है जो एक पॉजिटिव साइन है। मैंने पहले सुना रोमिंग पिजन, फिर क्लैरिटी आई कि नहीं, होमिंग पिजन पैटर्न। इसको थोड़ा सा समझाएंगे क्या आप सच्चिदानंद, इसका मतलब क्या होता है? तो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा जो कैंडलस्टिक्स के रेफरेंसेस है वो वॉर जापानीज वॉर टेक्निक से ऊपर है, एंड वहां पर होमिंग पिजन एक मैसेंजर पिजन जो होता है जो लिफाफा लेके जाता है, एक एक मैसेज कैरी करता है। तो आई थिंक उससे कहीं पे इन्होंने एक रेफरेंस दिया है, एंड जिस तरीके से वो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा सा सीक्रेटिव होता है। तो यहाँ पर जो पैटर्न एस्टेब्लिश हुआ है एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बाद, एक कंसीलिंग बॉडी होती है जिसका कलर भी रेड ही होता है। तो इस तरीके से इसे डिनोट किया जाता है, तो कहीं जाकर ये संकेत अर्ली साइंस होते हैं एक चेंज इन ट्रेंड के। हमने
कबूतर जा सुना है, ये कबूतर आ की बात हो रही है। चोला इन्वेस्टमेंट में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। 1285 से 1300 का टारगेट। अब करते हैं इस कार्यक्रम को अभी ही विराम देते हैं और यहाँ से अब चलते हैं अगले कार्यक्रम में 10 कदमदार ट्रेड में, और वहाँ पे ट्रेड सेटअप सब पे बातचीत करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेश जी और सचिन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम से उस कार्यक्रम में भी जाएंगे। सचिन, अब क्या करना है? ऑल्टरनेट ट्रेड है, तेजी मंदी या फिर दोनों मंदी या दोनों तेजी? गुड मॉर्निंग अर्षदा। अगेन आई थिंक सुबह से मैं तेजी कर रहा हूँ एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज जिस एक्सट्रीम पे हम खड़े हैं अगर वहां से थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो रिकवरी काफी शानदार होगी। एंड उसी लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट अपॉर्चुनिटीज फिलहाल दे रहा है, सुबह हमने इंडियन होटल्स के बारे में बात की, उसके बाद चोला फाइनेंस में एक लॉन्ग कॉल लिया। अभी मुझे लग रहा है यहाँ पर मेटल्स में भी जो रिकवरी हुई है फर्स्ट हाफ में, मुझे लग रहा है वहां पर थोड़े से एक्सटेंशन होने चाहिए। एंड जिस तरीके से वेदांता का डेटा है 450 के आसपास एक नियर टर्म हर्डल है, बट अगर वो पार हो जाता है तो वहां पर भी रिकवरी काफी शानदार होगी। ऑलरेडी उसने एक अच्छा यू टर्न दिया है, पिछले 3 दिनों की इसने मंदी ऑलरेडी ऑब्जर्व कर दी है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है मुझे लग रहा है 465 तक की हेडरूम अभी यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर वेदांता में लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह होगी। जो ओपनिंग इसने मेंटेन की है 440 के आसपास, तो मुझे लग रहा है 444 के स्टॉप लॉस के साथ, फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। तो खरीदारी करनी है वेदांता के फ्यूचर्स में 465 के टारगेट के लिए 444 के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार पे है, ऑलरेडी हमने हीरो मोटोकॉर्प पे एक अच्छा इफेक्ट देख लिया था, मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज ऑटो में भी एक अच्छी एक्सट्रीम बन चुकी थी, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसके डेली चार्ट पे एग्जिबिट हो रहा था। प्राइस पे कंफर्मेशन की जरूरत है, काफी दिनों से अपने 5 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेंड हो रहा है। सो इमीडिएट हर्डल इसका 9630 के आसपास प्लेस्ड है, अगर ये निकल जाता है तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है 10,000 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में। तो यहाँ पर बजाज ऑटो में भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 9510 पे लगाना है, एंड हो सकता है कि अगर ये हर्डल निकल जाता है तो 10,000 तक की एक अच्छी शानदार रैली अनफोल्ड होगी ऑन द हायर साइड। सो खरीदारी करनी है बजाज ऑटो की फ्यूचर्स में। साइड पर सचिन है, वेदांता बाय कॉल और बजाज ऑटो में भी एक बाय कॉल। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। तो निफ्टी बैंक ने एक पुल बैक दिखाया है, 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है। निफ्टी 50 अभी भी 100 पॉइंट नीचे, 23,432 के लेवल्स पर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वीरू और कंचन आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए एकदम तैयार हैं, और फिर मैं आपसे मुलाकात 11 बजे करूंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।